वंदे मातरम। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबका अपने YouTube चैनल डिजिटल हिंदी टीचिंग में। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा लें ताकि आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे, आपको हर वीडियो मिलता रहे। चलिए अब वीडियो को लाइक कर दीजिए और अब हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। हम पढ़ रहे हैं पीपीटी के माध्यम से कक्षा 8 की हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत, और आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे पाठ 12 सुदामा चरित। इस पाठ के अभ्यास प्रश्न पाठ हम पहले पढ़ चुके हैं और इसके अभ्यास प्रश्न आज के वीडियो में हम देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न, सुदामा की दीन दशा देखकर कृष्ण की मनोदशा, क्या मनोदशा हुई, अपने शब्दों में लिखिए। जब सुदामा वहां पहुंचा तो सुदामा की ऐसी गरीब दशा देखकर श्री कृष्ण स्वयं व्यथित हो गए। सुदामा की दीन दशा देखकर श्री कृष्ण व्यथित अर्थात दुखी हो गए और दूसरों पर करुणा करने वाले दीनदयाल श्री कृष्ण स्वयं रो पड़े और रोते रोते आंसुओं से उन्होंने सुदामा के पैर धो डाले। पानी प्रात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जलसों पग धोए। पंक्ति में वर्णित भाव का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। इस पंक्ति में देखिए क्या कहना चाहते हैं कि पानी प्रात का हाथ छुआ ही नहीं, जो श्री कृष्ण ने सुदामा के पैर धोने के लिए मंगाया था। अपने बचपन के मित्र सुदामा की घोर गरीबी तथा पैरों की दशा देखकर श्री कृष्ण का मन रो उठा। ये सब देखकर और सोचकर उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे और उन्होंने आंसुओं से ही पैर धो दिए। जो पानी मंगाया था प्रात में, उसकी तरफ तो उनका ध्यान ही नहीं गया, केवल रोते रहे और उनसे ही सुदामा के पैर धुल गए। अब देखिए आगे का प्रश्न हम देखते हैं। चोरी की बान में हो जू प्रवीणे, उपयुक्त पंक्ति कौन किससे कह रहा है? पहला प्रश्न इसका। इस कथन की पृष्ठभूमि स्पष्ट कीजिए और इस उपालंब यानी शिकायत के पीछे कौन सी पौराणिक कथा है? इसमें 3 प्रश्न है, तीनों का उत्तर हमें देना है। देखिए, पहला है, यह पंक्ति श्री कृष्ण ने सुदामा से कही कि तुम चोरी की आदत में प्रवीण हो। दूसरा है, जब श्री कृष्ण को सुदामा अपनी पत्नी द्वारा भेजी गई चावल की पोटली छिपाकर न देने का प्रयास कर रहे थे, अर्थात सुदामा छुपा रहे थे, श्री कृष्ण को नहीं दे रहे थे। यह देखकर ही श्री कृष्ण ने उनसे कहा, सुदामा से कहा था। इस कथन की पृष्ठभूमि क्या है कि वो नहीं दे रहा था इसलिए कहा। फिर देखिए, बचपन में जब श्री कृष्ण और सुदामा साथ साथ संदीपनी ऋषि के आश्रम में पढ़ते थे तो एक दिन गुरु माता ने इन दोनों को चने देकर लकड़ी तोड़कर लाने के लिए भेजा। चने सुदामा ने अपने पास रख लिए और कृष्ण पेड़ पर चढ़कर लकड़ियां तोड़ रहे थे और नीचे खड़े सुदामा एकत्र कर रहे थे लकड़ियों को। तभी अचानक मौसम खराब हो गया और बरसात होने लगी। हवा चलने से ठंडक बढ़ गई। नीचे पेड़ के तने के पास खड़े सुदामा गुरु माता द्वारा दिए गए चने चबाने लगे व खाने लग गया। कृष्ण को कहा ही नहीं। चने चबाने से होने वाली आवाज सुनकर श्री कृष्ण ने सुदामा से पूछा, मित्र क्या खा रहे हो? सुदामा ने कहा, मित्र कुछ भी नहीं, सर्दी के कारण दांत किटकिटा रहे हैं। और जबकि वो चने चबा रहा था, झूठ बोल गया। इस प्रकार सुदामा श्री कृष्ण से छिपाकर चोरी चोरी सारे चने खा गया। जब श्री कृष्ण नीचे उतरे तो उन्होंने सुदामा के पास चने न देखकर कहा कि सुदामा, तुम मेरे हिस्से के चने भी खा गए चोरी चोरी और झूठ बोल गए। उसी प्रकार आज भी तुम क्या कर रहे हो? भाभी के द्वारा जो चावल भेजे गए वो तुम अकेले खा लेना चाहते हो, मुझे नहीं देना चाहते। अब देखिए आगे का प्रश्न। द्वारका से खाली हाथ लौटते समय सुदामा मार्ग में क्या क्या सोचते जा रहे थे? वह कृष्ण के व्यवहार से क्यों खींच रहे थे? खींचना यानी रीस आना, क्रोध आना। सुदामा की मन की दुविधा को आप अपने शब्दों में प्रकट कीजिए। सुदामा मन में दुविधा में हो गया था कि अब ये यहाँ आया और कुछ दिया नहीं। जब श्री कृष्ण ने द्वारका से सुदामा को विदा करते समय कुछ भी नहीं दिया तो सुदामा को बहुत बुरा लगा। वे अपने मन में चलते हुए सोचने लगे कि दिखावे के रूप में तो बहुत आदर सत्कार किया, लेकिन देने के नाम पर तो कुछ नहीं। आदर सत्कार तो इतना जोरदार किया, लेकिन देकर कुछ नहीं भेजा। अरे वह किसी को क्या देगा? चाहे उसके पास विपुल धन संपत्ति हो, चाहे विपुल यानी बहुत ज्यादा, चाहे उसके पास बहुत ज्यादा धन संपत्ति हो, लेकिन वह दे नहीं सकता, क्योंकि यह तो वही कृष्ण है जो बचपन में थोड़े से दही के लिए सभी के घरों में जाकर अपना हाथ फैलाता था, चोरी करता था,
फिर ये दे कैसे सकता है, अब भले इसके पास खूब धन संपदा हो गई हो। वे कृष्ण के व्यवहार से खींच रहे थे, कृष्ण के व्यवहार पे गुस्सा आ रहा था, क्रोध आ रहा था, क्योंकि उन्हें कृष्ण से ऐसी उम्मीद नहीं थी कि वे उसे खाली हाथ विदा कर देंगे, खाली हाथ ही वापस भेज देंगे। उसे कुछ तो को आशा थी कि कुछ ना कुछ तो देंगे ही। भाई बहुत से ब्राह्मण जाते हैं, उनको दान दक्षिणा देते हैं तो मुझे भी कुछ देंगे। उनके मन में दुविधा यह थी कि इतना आदर सत्कार करने वाले कृष्ण ने आखिरकार मेरे साथ ऐसा क्यों किया, खाली हाथ क्यों लौटा दिया, यह दुविधा उनके मन में चल रही थी। अब देखिए आगे का प्रश्न, अपने गांव लौटकर जब सुदामा अपनी झोपड़ी नहीं खोज पाए तब उनके मन में क्या क्या विचार आए, कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। जब वह अपने गांव पहुंचा और वह अपनी झोपड़ी खोजने लगा तो उसे झोपड़ी मिली नहीं। सुदामा जब अपने गांव पहुंचकर अपनी झोपड़ी न खोज पाए तब उनके मन में यह विचार आया कि कहीं चलते चलते रास्ता भूलकर फिर द्वारका तो नहीं आ गया मैं, हो सकता है कि रास्ता भूलकर मैं वापस द्वारका ही पहुंच गया हूं। निर्धनता के बाद मिलने वाली संपन्नता का चित्रण कविता की अंतिम पंक्तियों में वर्णित है, उसे अपने शब्दों में लिखिए। पहले निर्धन है और बाद में संपन्न यानी अमीर बन गए। सुदामा पहले गरीब थे और बाद में अमीर हो गए। अभी ये अंतिम पंक्तियों में है कविता की। कृष्ण ने विदा करते समय जब प्रत्यक्ष रूप से कुछ भी नहीं दिया तब मन ही मन सुदामा निराश हुए, लेकिन जब वे अपने गांव पहुंचे तब उन्हें सब बदला सा दिखाई पड़ा और वह सोचने लगे कि मैं शायद वापस द्वारका आ गया, क्योंकि वैसे ही महल थे यहाँ पर भी। उनकी टूटी झोंपड़ी के स्थान पर सोने के महल बने खड़े थे। उनके पास पहले गांव में पहनने के लिए, पाँव में पहनने के लिए जूते भी नहीं थे और अब महावत हाथी लिए उनके लिए तैयार खड़े रहते हैं। उनकी रातें पहले कठोर भूमि पर कटती थी, लेकिन अब उन्हें रेशमी सेज पर भी नींद नहीं आती है, रेशमी पलंगों पर भी नींद नहीं आती है। कभी उन्हें खाने के लिए मोय अनाज भी नहीं मिलता था, एक सामान्य सा अनाज भी नहीं मिलता था, भीख मांगकर लाते थे तो वह भी पूरा नहीं पड़ता था। अब उन्हें श्री कृष्ण की कृपा से किशमिश, दाक, बादाम आदि कीमती खाद्य पदार्थ भी अच्छे नहीं लगते, वे भी नहीं पाते क्योंकि बहुत ज्यादा मात्रा में पड़े हैं, दिन भर यही थोड़ी खाए जा सकते हैं। अब आगे देखिए प्रश्न, द्रुपद और द्रोणाचार्य भी सहपाठी थे, इनकी मित्रता और शत्रुता की कथा महाभारत में खोजकर सुदामा के कथानक से तुलना कीजिए। सुदामा और कृष्ण की मित्रता और द्रुपद और द्रोणाचार्य की मित्रता, इन दोनों की तुलना करनी है। श्री कृष्ण और सुदामा की भांति ही द्रुपद और द्रोणाचार्य बचपन में मित्र थे। वे दोनों ही गुरु भारद्वाज के आश्रम में रहकर साथ साथ पढ़ते थे और श्री कृष्ण और सुदामा गुरु संदीपनी के आश्रम में पढ़ा करते थे। ये भी साथ रहा करते थे, ये भी साथ रहा करते थे, ये भी साथ पढ़ते थे, ये भी साथ पढ़ते थे। द्रुपद धनवान थे और द्रोणाचार्य गरीब थे। उनकी स्थिति को देखकर द्रुपद ने कहा था कि जब मैं राजा बनूंगा तब मैं तुम्हें आधा राज्य सौंप दूंगा ताकि तुम्हारी गरीबी समाप्त हो जाएगी। मित्र से वादा कर लिया। यहाँ पर अमीर था एक मित्र और एक गरीब था। इस प्रकार मैं अपनी मित्रता का वचन निभाऊंगा। द्रुपद ने कहा। समय बीतने के बाद द्रुपद राजा बना, लेकिन अपना दिया हुआ वचन भूल गया। द्रोणाचार्य अपनी गरीबी से छुटकारा पाने की दृष्टि से, सहायता पाने की इच्छा से राजा द्रुपद के पास गए। बचपन का वादा याद करके गए कि वो मित्र मुझे देगा। तब उस राजा द्रुपद ने गरीब द्रोणाचार्य की सहायता करने के स्थान पर अपमानित कर वापस भेज दिया। इन दोनों की मित्रता में यह अंतर है कि कृष्ण ने अप्रत्यक्ष रूप से अपने निर्धन मित्र की सहायता करके उसका मान बढ़ाया और राजा द्रुपद ने अपने वचन देकर भी अपने मित्र को अपमानित करके मित्रता को कलंकित किया है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं और आगे का प्रश्न हम देखते हैं। उच्च पद पर पहुंचकर या अधिक समृद्ध होकर व्यक्ति अपने निर्धन माता पिता भाई बंधु से नजर फेरने लग जाता है। ऐसे लोगों के लिए सुदामा चरित कैसी चुनौती खड़ी करता है, लिखिए। सुदामा चरित में जो मित्रता बताई गई है और आजकल देखिए आजकल कैसा माहौल है। ये कथन सत्य है कि आजकल लोग उच्च पद पर पहुंचकर या धनवान हो जाने पर अपने गरीब माता पिता भाई बंधु मित्रों से नजर फेरने लग जाते हैं। ऐसी सोच वाले व्यक्तियों के लिए सुदामा चरित ऐसी चुनौती खड़ी करता है कि उन्हें अपनी सभ्यता और संस्कृति की सीख लेनी चाहिए। सुदामा चरित से उन्हें सीखना चाहिए कि कृष्ण ने राजा बनकर भी
अपने गरीब मित्र सुदामा का साथ न छोड़ा। जब वह दीन अवस्था में उनके पास आया तो उन्होंने अमीरी गरीबी का भेद त्याग कर उसे अपने गले से लगा लिया। उन्हें नहीं सोचा कि ये मेरा मित्र गरीब है और मेरी हंसी होगी कि ऐसा इनका मित्र है। नहीं, उन्होंने गरीबी और अमीरी का भेद त्याग दिया, केवल मित्रता का ध्यान रखा कि मेरा मित्र है, और उसे अप्रत्यक्ष रूप से सहायता कर मित्रता के रिश्ते का गौरव बढ़ाया। उसके दुख को अपना दुख मानकर उसकी सहायता की। श्री कृष्ण की यह सोच एक अनुपम उदाहरण प्रस्तुत करती है जिससे व्यक्ति अपनी सोच बदल सकता है। माता पिता जो हमें जन्म देते हैं, हमारा पालन पोषण करते हैं, भाई बंधु जो हमारे सुख दुख के समय हमारा साथ देते हैं, उनसे नजरें फेरना क्या हमारे लिए उचित है? इस तरह सचरित्र की चुनौती सुदामा चरित्र हमारे सामने खड़ी करता है कि हमारा चरित्र कैसा होना चाहिए, सत चरित्र होना चाहिए, तभी तो गरीब माता पिता या गरीब मित्रों की सहायता हम कर सकते हैं। अब देखिए आगे बढ़ते हैं और आगे का प्रश्न हम देखें। देखिए आगे का प्रश्न, कहीं रहीम संपत्ति सगे बनत बहु बहु रीत, विपत्ति कसोटी जे कसे तेही साचे मीत। इस दोहे में रहीम ने सच्चे मित्र की पहचान बताई है कि संपत्ति में तो सगे सभी बन जाते हैं, बहुत अनेक प्रकार की रीत से बन जाते हैं, लेकिन विपत्ति की कसौटी में जिस मित्र को कसा जाए वही सच्चा मित्र है, जो विपत्ति में सहायता कर सके। इस दोहे से सुदामा चरित्र की समानता किस प्रकार दिखती है? लिखिए, ये दोहा और सुदामा चरित्र में क्या अलग अलग बातें कही गई है या एक समान है? यह रहीमदास के द्वारा लिखा गया दोहा है। उपर्युक्त दोहे में सच्चे मित्र के गुण और सुदामा चरित्र में वर्णित मित्रता में समानता यह है कि रहीम के दोहे और सुदामा चरित्र दोनों ही विपत्ति के समय मित्र की सहायता करने का संदेश दिया गया है। दोनों में ही कि विपत्ति के समय जो सहायता करे वही सच्चा मित्र है। श्री कृष्ण ने अपने निर्धन मित्र सुदामा की अप्रत्यक्ष रूप से सहायता कर उसके राजसी ठाट बाट बना दिए और प्रत्यक्ष रूप से न देकर उन्होंने मित्रता को छोटा नहीं किया, कलंकित नहीं किया। और यह रहीम भी कहते हैं कि जो विपत्ति के समय सहायता करे वही सच्चा मित्र है।